नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबेद एकेडमी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग में जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती हुई थी उसके रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो हम रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं आपका, जो कि जूनियर टीचर की भर्ती हुई, यानी कि 6 से 8 के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया था उसमें इंग्लिश विषय के बारे में। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे जूनियर टीचर में इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो देख लीजिए, आपका रिजल्ट इंग्लिश से जिन लोगों ने आवेदन किया था उनका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पर सबके नाम आ गए हैं। आप यहाँ पर जाकर अपनी सर्चिंग लिस्ट में इसमें क्लिक करेंगे और आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोई भी आप नाम डालेंगे तो यहाँ से आसानी से खुलकर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब देख लेते हैं इसमें कितनी आप लोगों की कट ऑफ गई थी, जनरल की, ओबीसी की, इसके अलावा मेल फीमेल की अलग अलग कैटेगरी का हम इसमें डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले जिन लोग का सिलेक्शन हो गया उन लोग को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं, हम लोगों की तरफ से बहुत बधाई है। और जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप लोग होप मत हारिए, आपका अगस्त में फिर से एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन कुछ नंबर से रह गया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त में हम फिर से कोशिश करेंगे और आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ सबसे नीचे पेज पर आप आएंगे तो आपको कट ऑफ मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे जो आपका पेज दिया होगा वहाँ पर कट ऑफ आपकी दी रहेगी। इसमें टोटल 148 पेज है जो इंग्लिश का आया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ आपकी दी गई है। ठीक, तो हम एक ही कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी, यानी कि जो जनरल के स्टूडेंट थे उनकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनरिजर्व में मेल थे यानी कि पुरुष थे उनकी कट ऑफ देखिए यहाँ पर निकल कर आ रही है 82। ठीक, ये 82 कट ऑफ निकल कर आ रही है। टोटल हमारा पेपर जो था 150 नंबर का था, आप सभी लोग जानते हैं। 30 नंबर का लैंग्वेज आपका था, 40 नंबर की जीएस थी और 80 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर था। ठीक है, तो इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर कट ऑफ यहाँ पर बनाई गई है, इन दोनों को, और ये तो क्वालिफाइंग था। ठीक है, तो आपको जो 82 नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं, ये 120 में से 82 नंबर यहाँ पर आए हैं जिसके उसका सिलेक्शन हो गया है। यानी कि कट ऑफ जो 120 में से यहाँ पर दिखाई गई है। और जो पार्ट, ये एक पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 था और ये पार्ट 3 था। तो पार्ट 3 के यहाँ पर केवल नंबर लिखे गए, यानी कि जो आपका 80 नंबर था उसके नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 80 में से कितने यहाँ पर नंबर कट ऑफ गई है, 59। और यहाँ से जो टोटल मिला कर कट ऑफ गई है 120 में से कितनी गई है, 82। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ कट ऑफ गई थी। अब इसके जो नंबर थे इसमें नंबर क्वालिफाइंग लाना था, इसके नंबर इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। ठीक, सिर्फ इन दोनों को मिलाकर इतनी कट ऑफ आ गई है जिसके 120 में से 82 नंबर मेल के उनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक, तो ये सारे उसी के नंबर दिए गए हैं, सारे पार्ट 3 के नंबर यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ रखी गई है जिसका सिलेक्शन हो गया है वहाँ पर 13/2/2002 रखी गई है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट थे उनके लिए जो कट ऑफ रखी गई है वो 82 रखी गई है 120 में से, और उनका जो सब्जेक्ट है उसमें 80 में से 59 रखी गई। डेट ऑफ बर्थ यहाँ रखी गई 13/2/2002। ठीक है, उसका देख लेते हैं फीमेल कैटेगरी जो थी। फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखी गई जो 120 में से यहाँ पर 76। ठीक, उसके बाद पार्ट 3 में जो इंग्लिश का मेन सब्जेक्ट था उसमें 80 में से 54, और डेट ऑफ बर्थ की जो यहाँ कट ऑफ रखी गई वो रखी गई 27/7/1998। ठीक है, उसके बाद EWS में जो फीमेल कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ रखी गई है 76 120 में से, और जो थर्ड पेपर यानी कि 80 में से इनकी रखी गई 58, और डेट ऑफ बर्थ की जो कट ऑफ यहाँ रखी गई वो रखी गई 13/9/1997। ठीक है, वहीं पर EWS की जो फीमेल कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं रखी गई है। यहाँ पर ये मेल की हमने डिस्कशन कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल की। तो फीमेल की यहाँ कट ऑफ रखी गई है 70, और यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका पार्ट 3 था यानी कि 80 में से 55, और जो यहाँ डेट ऑफ बर्थ रखी गई उसकी कट ऑफ रखी गई है 20/11/1982। उसका जो यहाँ SC के मेल थे कैंडिडेट उनके लिए देखिए 120 में से 59, और पार्ट 3 यानी कि 80 में से 45, और डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ रखी गई है 14/1/1986। उसका जो यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी फीमेल जो थी यानी कि SC फीमेल उनके लिए कट ऑफ रखी गई है 120 में से 39। ये बहुत अच्छी कट ऑफ मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो उनका मेन सब्जेक्ट था उसमें 30 रखी गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो इनकी डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ रखी गई 1998। वहीं अगर आ जाइए ST कैंडिडेट में, तो ST कैंडिडेट में जो आपके मेल थे मेल की कट ऑफ रखी गई यहाँ पर 68। ठीक है, 120 में से मेन सब्जेक्ट में रखी गई यहाँ पर 52, और यहाँ पर रखी गई डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ 21/11/1993। ठीक है, अब ST के फीमेल कैंडिडेट को देख लेते हैं।
एसटी की फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर कट ऑफ देखिए निकल कर आ रही है 120 में से 45, वहीं 80 में से 35 जो उनका मेन थर्ड पेपर था, और डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ यहाँ पर रखी गई 6/4/1986। वहीं ईबीसी के जो स्टूडेंट थे, उन जो मेल थे, उनकी कट ऑफ यहाँ पर देखिए, उनकी कट ऑफ यहाँ निकल कर आ रही है 73 120 में से। जो थर्ड पेपर था 80 नंबर, उसमें 656 रखी गई है, और डेट ऑफ बर्थ रखी गई है 16/4/1992। ठीक। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट थे हमारे, उनकी कट ऑफ देखिए यहाँ पर रखी गई है, यहाँ पर देखिए 61 कट ऑफ रखी गई है, और जो इनका मेन सब्जेक्ट था यानी कि 80 में से 44 रखी गई। डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ यहाँ पर रखी गई 24/12/1996। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो बीसी के जो हमारे मेल कैंडिडेट थे, उनकी कट ऑफ रखी गई यहाँ पर 76 120 में से। 80 में से जो उनका मेन सब्जेक्ट थर्ड पेपर था, उसमें 55, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ रखी गई है 10/11/1992। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो बीसी में फीमेल कैंडिडेट थी, तो उनकी कट ऑफ यहाँ पर रखी गई है 69 120 में से। जो थर्ड पेपर था 80, उसमें से 53, और डेट ऑफ बर्थ की रखी गई है 22/6/1992। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारी बीसीएल में कैंडिडेट थे, जो बीसीएल के, उनकी कट ऑफ 120 में से 66 रखी गई है। वहीं पर 51 कट ऑफ रखी गई है मेन सब्जेक्ट यानी कि 80 में से, और डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ रखी गई है 3/2/1985। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा डिसेबल्ड की फोर्थ कैटेगरी के कैंडिडेट थे, उनकी कट ऑफ यहाँ देखेंगे रखी गई है 39। वहीं मेन सब्जेक्ट में रखी गई है 80 में से 26, और डेट ऑफ बर्थ रखी गई है आपकी 2/2/1994। उसके बाद अगली जो डिसेबल्ड कैटेगरी, इसके हम देख लेते हैं मार्क्स। उसका डिसेबल्ड जो डीडी कैटेगरी के आते हैं स्टूडेंट, उनकी कट ऑफ रखी गई है 120 में से 39। जो मेन सब्जेक्ट था उसमें 80 में से 29, और जो डेट ऑफ बर्थ रखी गई है 10/10/1990। ठीक है। उसके बाद देखिए जो डिसेबल्ड थे ओएच कैटेगरी के स्टूडेंट, उनके लिए 120 में से 68, और वहीं पर 80 में से 46 जिनका मेन सब्जेक्ट था उसमें से, और डेट ऑफ बर्थ रखी गई 4/6/1996। ठीक है। वहीं पर आप देख सकते हैं डिसेबल्ड एमडी कैटेगरी के स्टूडेंट थे, उनके लिए कट ऑफ रखी गई यहाँ पर 52, और जो इनका मेन सब्जेक्ट था उसमें रखी गई 80 में से 34, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ रखी गई 14/7/1995। वहीं जिनके बाबा या दादा कह सकते हैं, ग्रैंडफादर जो उनके थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, उनकी कट ऑफ 120 में से 49 रखी गई है, और मेन सब्जेक्ट में 80 में से 33 रखी गई है, और जो डेट ऑफ बर्थ रखी गई 15/2/1993 रखी गई। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो कट ऑफ निकल कर आ रही है वो आपकी है जो इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ है। ठीक है। आई होप आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा। अगर सिलेक्शन हो गया है तो हम लोगों की तरफ से आप लोग को कांग्रेचुलेसन। आप लोग जल्दी से जल्दी चयन कीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है। इसके बाद अब कुछ लोगों का कहना है कि उन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया है ये कट ऑफ आने के बाद भी, यानी कि कुछ कैंडिडेट हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए जनरल की कट ऑफ यहाँ पर निकल कर आ रही है 82, तो कुछ स्टूडेंट हैं मेल के, उनके 82 नंबर हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ होगा। उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि हो सकता है दूसरा कोई कैंडिडेट हो, वो भी कितने नंबर पाया हो, 82, दूसरा कैंडिडेट भी 82 नंबर पाया हो। तो जो आपके नंबर निकाले गए थे 2 सब्जेक्ट से निकाले गए थे, आप लोग को पता है। एक तो आपके 40 नंबर के जीएस के, और 120 नंबर जो 80 नंबर आपके थे मेन सब्जेक्ट के, उससे 120 में से तो कट ऑफ आपकी दी गई है। अब यहाँ पर तो आप दोनों लोगों के बराबर है, तो आप लोगों के जो नंबर बराबर इधर है, तो आपकी कंपेरिजन की गई होगी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट से, यानी कि हिंदी से। तो हिंदी में जिसके नंबर ज़्यादा आए होंगे उसमें सिलेक्शन उसका हो गया होगा और आपका नहीं हुआ होगा। मान लीजिए हिंदी में इसने पाए हैं 10 नंबर, आपने पाए हैं 10 नंबर, और इसने पाए हैं 15 नंबर, इसमें दोनों लोगों के बराबर थे, तो ये आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपके नंबर इसके बराबर हैं, लेकिन हिंदी में इसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। अब मान लीजिए इसने हिंदी में भी इसने 15 पाए, आपने भी 15 पाए हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है। इस कंडीशन में आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वही डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। बात समझ गए। कहने का मतलब यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि सबसे पहले अगर आप दोनों लोगों के नंबर बराबर आ गए हैं, 80 मान लीजिए आपके गए, 80 उसी के भी आ गए हैं, तब आपके देखे जाएंगे लैंग्वेज के नंबर। अब लैंग्वेज के भी नंबर मान लीजिए आपके 15 है, उससे 15 है। अब इस कंडीशन में देखी जाएगी डेट ऑफ बर्थ। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम होगी
उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आप समझ सकते हैं। आई होप आप लोग का जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।